कई साल पहले कॉन्टिनेंटल फ्लाइट 3407 और एयर फ्रांस फ्लाइट 447 दोनों उड़ानें घातक हादसों में समाप्त हुईं। एक उड़ान बफेलो, न्यूयॉर्क के पास दुर्घटनाग्रस्त हुई और दूसरी अमेरिका के मध्य में कहीं अटलांटिक महासागर के ऊपर। कुछ लोगों ने तर्क किया है कि प्रत्येक मामले में आपदा का अंतिम कारण वह था जिसे उन्होंने स्किल फेड कहा। दूसरे शब्दों में, समय के साथ पायलटों ने ऑटो पायलट पर बहुत अधिक निर्भर होना शुरू कर दिया था। तो मैं आपको बताता हूं, मूसा यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ है कि इजराइल वादा की भूमि में प्रवेश करते समय ऑटो पायलट पर न चले। वादा की गई भूमि, वह चाहता है कि वे सतर्क और केंद्रित रहें, जैसे कि वे स्टीयरिंग व्हील पर हों, लेकिन पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहें। अब आज हम व्यवस्था विवरण अध्याय 5 में हैं, जहां मूसा राष्ट्र से कहते हैं, यहां पद 1 में, हे इस्राएल, उन नियमों और विधियों को सुनो जो मैं आज तुम्हारे सामने कहता हूं, और तुम उन्हें सीखोगे और उन्हें करने में सावधान रहोगे। हमारे भगवान ने हमारे साथ एक वाचा की, ना कि हमारे पूर्वजों के साथ। क्या भगवान ने यह वाचा हमारे साथ की? हम में से आज यहां जीवित कौन है? देखो, इस नई पीढ़ी को यह समझने की जरूरत है कि यह वाचा उनकी है जिसे उन्हें संजोना और सुरक्षित रखना है। और यहां पद 6 में मूसा इस वाचा का सार 10 आज्ञाओं को दोहराते हैं। अब हमने पहले ही निर्गमन की पुस्तक में 10 आज्ञाओं का अध्ययन किया है, लेकिन मूसा यहां राष्ट्र को इन आज्ञाओं की याद दिला रहे हैं, क्योंकि ये भगवान और एक दूसरे के साथ उनके संबंधों के लिए केंद्रीय हैं। वे वादा की भूमि में प्रवेश करने वाले हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि भगवान जिसने उन्हें मिस्र से निकाला, वही एकमात्र सच्चा भगवान है। उन्हें यह याद रखना चाहिए कि भगवान उनसे एक दूसरे के साथ संबंध में क्या अपेक्षा करते हैं: अपने माता पिता का सम्मान करना, हत्या, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और लालच से बचना। मूसा लोगों को यह भी याद दिलाते हैं कि जब उनके पूर्वजों ने पहली बार भगवान को यह शब्द कहते सुना था, तो वे डर से भर गए थे। वे बन गए। ईश्वर की पवित्रता और अपनी पापिता के प्रति गहराई से जागरूकता। वास्तव में यहां पद 25 में मूसा उनके शब्दों को याद करते हैं, अगर हम अपने भगवान की आवाज और सुने तो हम मर जाएंगे। और इसके साथ वे मूसा से कहते हैं कि वह उनके मध्यस्थ बने और भगवान के शब्दों को उनके पास पहुंचाए। भगवान और पापियों के बीच एक मध्यस्थ की यह मांग निश्चित रूप से पूर्ण के आगमन के लिए मंच तैयार करने जा रही है, और अंतिम मध्यस्थ यीशु मसीह ही स्वयं। तो यहां पद 29 में भगवान के दिल को सुनो, जब वह इजराइल के उसके प्रति आज्ञा मानने के वादे का जवाब देते हैं। ओह, काश उनके पास हमेशा ऐसा मन होता कि वे मुझसे डरें, मेरी सभी आज्ञाओं का पालन करें, ताकि उनके साथ और उनके वंश के साथ हमेशा भलाई हो। आप लगभग भगवान की आवाज में दिल टूटने की आवाज सुन सकते हैं। वह जानता है कि अंततः वे उसकी आज्ञा मानने में असफल होंगे। मूसा की वाचा से पता चलता है कि इजराइल का आशीर्वाद उनके कानून के यह स्पष्ट करता है कि वादा की भूमि में इजराइल का आशीर्वाद उनके कानून के प्रति आज्ञाकारिता पर निर्भर था। वास्तव में मूसा यहां पद 32 में कहते हैं, इसलिए सावधान रहें कि आप वही करें जो आपके भगवान ने आपको आज्ञा दी है। और वह जल्दी से इसका कारण जोड़ता है यहां पद 33 में, ताकि आपके साथ भलाई हो और आप देश में लंबे समय तक जीवित रहें। अब यहां अध्याय 6 के पद 4 में आपके पास यहूदी लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अंशों में से एक है। सुनो ओ इज़राइल, भगवान, हमारा भगवान, भगवान एक है। तुम अपने भगवान से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी आत्मा और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करोगे। भगवान इसका मतलब है कि भगवान एकमात्र है। वह एकमात्र सच्चा और जीवित भगवान है। मूसा इज़राइल से कहता है कि इस अद्वितीय एकमात्र भगवान के सत्य को हर नई पीढ़ी तक पहुंचाए। तुम्हें उन्हें अपने बच्चों को ध्यानपूर्वक सिखाना चाहिए। वह यहां अध्याय 6 के पद 7 में कहते हैं, इज़राइल की भलाई, उनका भविष्य इस पर निर्भर करता है कि हर पीढ़ी को इस वाचा के सत्य के अनुसार जीने के लिए सिखाया जाए। अब अध्याय 6 के बाकी हिस्से में, साथ ही अध्याय 7 और 8 में, मूसा इज़राइल के लिए प्राथमिक कानूनों की एक सूची
प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसे हर इजरायली पीढ़ी को अपनाना चाहिए। इन्हें हम प्रतिनिधि कानून कह सकते हैं और इन्हें 4 अलग अलग खंडों या समूहों में प्रस्तुत किया जाएगा। पहले समूह के कानून अध्याय 6 के पद 10 से 19 में पाए जाते हैं। वह यहां पद 10 में कहते हैं, जब भगवान आपका भगवान आपको भूमि में ले जाए तब। पद 12 में ध्यान रखें कि आप भगवान को न भूलें। पद 14 में आगे कहा गया है, तुम अन्य देवताओं के पीछे नहीं जाओगे। दूसरे शब्दों में, जब आप वादा की गई भूमि में पहुंचें और आप इन सभी पगान संस्कृतियों से घिरे हों तो उनका अनुसरण न करें, उनके पीछे मत जाओ। केवल सच्चे भगवान की सेवा करो और उनकी पूजा करो। किसने आपको भूमि में लाया? दूसरा खंड यहां अध्याय 6 पद 20 से 25 में शुरू होता है और यह इस बात से संबंधित है कि जब भी युवा पीढ़ी पूछती है गवाही, नियम और कानूनों का क्या मतलब है जो भगवान, हमारे भगवान ने तुम्हें आज्ञा दी है, तो हमें कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सीधे शब्दों में कहें, हम इन सभी कानूनों का पालन क्यों कर रहे हैं? यह सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो इसका जवाब क्या है? पद 24 इसे स्पष्ट करता है। भगवान ने हमें इन सभी नियमों का पालन करने, हमारे भगवान का भय मानने का आदेश दिया ताकि हमारी भलाई हमेशा बनी रहे और वह हमें जीवित रख सके जैसे हम आज हैं। और यदि हम इस सभी आदेशों का पालन करने में सावधान रहें तो यह हमारे लिए धर्म होगा। दूसरे शब्दों में यही धर्म है। यही है कि आप भगवान के साथ सही कैसे होते हैं। यही शब्द का मतलब है। यही है कि आप भगवान के साथ सही रहते हैं। आप भगवान के शब्द का पालन करते हैं। अब कानूनों का तीसरा समूह या समूह व्यवस्था विवरण अध्याय 7 के सभी विषयों को कवर करता है और हम यहां पहले 2 पदों में पढ़ते हैं। जब भगवान आपके भगवान आपको इस भूमि में लाते हैं और आपके सामने कई राष्ट्रों को नष्ट कर देते हैं तो आपको उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए समर्पित करना चाहिए। क्यों? पद 6 हमें बताता है, क्योंकि आप लोग आपके भगवान के लिए पवित्र हैं। अब मैं इस पर बात करना चाहता हूं जब हम यशु के पुस्तक में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन राष्ट्रों में से कुछ व्यक्ति निश्चित रूप से पश्चाताप कर सकते हैं और भगवान का पालन कर सकते हैं और कुछ ऐसा करेंगे। लेकिन राष्ट्रों ने कुल मिलाकर भगवान के खिलाफ बुरी तरह से विद्रोह किया और अगर उन्हें इस भूमि में रहने की अनुमति दी जाती है, वे अपने पंथ धर्मों के साथ इजराइल को भ्रष्ट कर देंगे। याद रखें, ये धर्म असल में दानव पूजा के समान है। इसमें बच्चों की बलि भी शामिल थी। इसमें बयान न की जा सकने वाली अमोरलिटी भी शामिल थी। इजराइल एक पवित्र भगवान के हाथ में जज और झूरी की तरह काम कर रहा है, जिसने इन राष्ट्रों को वैसे सदियों से चेतावनी दी है और फिर भी वे अभी भी उसका विरोध करने का चुनाव कर रहे हैं। न्याय का दिन आने वाला है। अब हम यहां अध्याय 8 में कानूनों के चौथे भाग पर आते हैं और मैं इसे पद 11 से शुरू करना चाहता हूं। सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि जब तुम खा लो और संतुष्ट हो जाओ और अच्छे घर बनाए हैं तो तुम्हारा दिल गर्वित हो जाए और तुम अपने भगवान को भूल जाओ। सावधान रहो, कहीं तुम अपने दिल में यह ना कहो, मेरी शक्ति और मेरे हाथ की ताकत ने मुझे यह धन दिलाया है। यहां एक चेतावनी है। उन आशीर्वादों का श्रेय मत लो जो केवल भगवान से आते हैं। तो इस तरह से आप अपनी जिंदगी को ऑटो पायलट पर रखने से रोक सकते हैं और एक दुर्घटना में समाप्त नहीं होते। तो सबसे पहले, जब भगवान आपको आज्ञा देते हैं कि आप उनकी बात मानें, तो सुनिश्चित करें कि आप आलस्य न करें। दूसरे, जब आपसे पूछा जाए कि क्या भगवान की सेवा करना सार्थक है, तो सुनिश्चित करें कि आप इस बात का जवाब दें कि कैसे भगवान ने आपके जीवन में कृपालुता से काम किया है। आखिरकार, जब आप भगवान के आशीर्वाद का अनुभव करें तो सुनिश्चित करें कि आप अपने दिल को इस बात से बचाएं कि आप इसका श्रेय किसी भी तरह से लें। तो चलो सतर्क रहें, उसकी आज्ञा मानते रहें। आओ हम उसके बारे में सच्चाई फैलाएं और जो कुछ भी वह करता है उसके लिए उसकी प्रशंसा करें। और यहां की यह युवा पीढ़ी और हमारी युवा पीढ़ी इसे समझेगी। वे इसे हमसे सुनेंगे। भगवान की कृपा से वे हमारे साथ मिलकर भगवान की महिमा लाने में शामिल होंगे। तो अगली बार तक प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।